लीजिए सुनिए रबीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 61वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आज सवेरे से गोरा के घर में खूब धूमधाम है। पहले महीम ने हुक्का पीते पीते यहां आकर गोरा से पूछा, मालूम होता है इतने दिन बाद विनय ने अपना बंधन काट डाला। गोरा की समझ में ये बात ना आई। वो भाई के मुंह की ओर देखने लगा। महीम ने कहा, मेरे आगे कपट करने से क्या होगा। तुम्हारे मित्र की बात तो अब छिपी नहीं रही, सर्वत्र डंका पिट गया। ये देखो ना। ये कहकर महीम ने गोरा के हाथ में एक समाचार पत्र दिया। उसमें रविवार को विनय के ब्राह्म समाज में दीक्षा लेने की बात खूब बढ़ा चढ़ाकर छापी गई थी। गोरा जब जेल में था तब ब्राह्म समाज के किसी कन्या भारग्रस्त विशेष सदस्य ने इस दुर्लभ चित्त युवक को छिपा प्रलोभन देकर हिंदू समाज से फोड़ लिया था। इसी अभियोग का लेखक ने अपनी रचना में बड़ी कटु भाषा में विस्तार किया था। गोरा ने जब कहा, मैं ये हाल नहीं जानता, तब महीम ने पहले उसके इस कथन पर विश्वास नहीं किया। पीछे वो विनय के इस गहरे कपट व्यवहार पर बार बार आश्चर्य करने लगा और चलते समय कह गया कि स्पष्ट वाक्य से शशिमुखी के ब्याह में सम्मति देकर उसके बाद जब विनय अपनी सम्मति बदलने लगा था तभी हमको समझ लेना चाहिए था कि उसके सर्वनाश का आरंभ हो गया है। अविनाश हाँफते हाँफते आकर बोला, गोरा, ये क्या, जिसका कभी स्वप्न में भी अनुभव न हुआ था। विनय बाबू ने आखिर। अविनाश अपने कथन को पूरा भी नहीं कर सका। विनय की इस लांछना से उसको इतना हर्ष हो रहा था कि इस पर कृत्रिम खेद करना उसके लिए कठिन हो पड़ा। देखते देखते गोरा के दल के मुख्य मुख्य सभी लोग आ जुटे। विनय के विषय में उन सबों में खूब उत्तेजनापूर्ण आलोचना होने लगी। अधिकांश लोग एक मत से बोले, इस घटना में आश्चर्य की कोई बात नहीं। कारण ये कि विनय के व्यवहार में बराबर एक दुविधा और दुर्बलता का लक्षण दिखाई देता आया है। वास्तव में हमारे दल में विनय ने कभी मनसा वाचा कर्मणा आत्मसमर्पण नहीं किया। बहुतों ने कहा, विनय आरंभ से ही अपने को किसी तरह गोरा के बराबर धर्मनिष्ठ बनाने की चेष्टा करता था और ये बात हमें न सुहाती थी। और लोग जहां भक्ति का संकोच रहने के कारण गोरा से यथोचित दूर रहते थे, यहां विनय जबरदस्ती उससे ऐसा लिपटा रहता मानो वो सर्वसाधारण से भिन्न है और गोरा का समकक्ष है। गोरा विनय को चाहता था, इसलिए सब लोग उसकी इस स्पर्धा को सह लेते थे। इस प्रकार के बेरोक टोक अहंकार का यही परिणाम हुआ करता है। उन लोगों ने कहा, हम लोग विनय के सदृश विद्वान नहीं हैं, हम लोगों में अत्यधिक बुद्धि भी नहीं है, किंतु भैया हम लोग एक आदर्श को मानकर चलते हैं। आचार्य ने जो पथ दिखा दिया है उसे छोड़ नहीं सकते। हम लोगों के जो मन में है वो मुंह में है। हम आज कुछ करें और कल कुछ, वो हम लोगों से नहीं हो सकता। इससे भले ही हम लोगों को कोई मूर्ख कहे, निर्बोध कहे, चाहे जो कहे। गोरा ने इन बातों में कुछ योग न दिया। वो चुपचाप शांत बैठा रहा। जब सब लोग एक एक कर चले गए तब गोरा ने देखा कि विनय उसके कमरे में न आकर जीने के ऊपर जा रहा है। इससे गोरा ने झट कोठे से निकलकर उसे पुकारा, विनय। विनय जीने से उतरकर गोरा के कोठे में आया। गोरा ने कहा, विनय बाबू, मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हारे साथ बिना जाने क्या अन्याय किया है जो तुमने मुझे एकाएक इस तरह परित्याग कर दिया है। आज गोरा के साथ कुछ विवाद अवश्य होगा, ये बात विनय पहले ही से सोचकर दिल को मजबूत करके ही आया था। जब विनय ने गोरा का मुंह उदास देखा और उसके कंठस्वर में स्नेहजनित वेदना का अनुभव किया, तब मन को जिस कठोरता का कवच पहना कर लाया था वो कवच एक ही पल में टुकड़े टुकड़े उड़ गया। वो बोल उठा, भाई गोरा, तुमने समझने में भूल की है। जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं, कितनी ही वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, किंतु इससे मैं मित्रत्व को क्यों छोड़ूंगा। गोरा ने जरा ठहर कर कहा, विनय, क्या तुमने ब्राह्म धर्म की दीक्षा ले ली है। विनय, नहीं, ना ली है और ना लूंगा। गोरा, इसका क्या मतलब। विनय ने कहा, इसका मतलब यही कि मैंने ब्राह्म धर्म में दीक्षा ली या नहीं ली, इस बात को बहुत तूल देने का भाव अब मेरे मन का नहीं है। गोरा ने पूछा, तो ये पूछूं कि मन का भाव पहले ही कैसा था और अभी कैसा हो गया है। गोरा के बात कहने के ढंग से विनय का मन फिर भड़क उठा। लड़ने के लिए कमर कसते हुए उसने कहा, पहले जब भी सुनता था कि कोई ब्राह्म होने जा रहा है तब मन ही मन बहुत क्रोध होता था।
इच्छा होती थी कि उसे कुछ विशेष दंड मिले, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है मत का जवाब मत से, युक्ति का जवाब युक्ति से दिया जा सकता है, लेकिन बुद्धि के मामले में क्रोध करके दंड देना बर्बरता है। गोरा ने कहा, हिंदू ब्राह्म होने जा रहा है, ये देखकर अब तुम्हें क्रोध नहीं होगा, लेकिन ब्राह्म प्रायश्चित करके हिंदू होने जा रहा है, ये देखकर तुम गुस्से से जल उठोगे। पहले से यही अंतर तुम में आया है। विनय ने कहा, ये बात तुम गुस्से से कह रहे हो, सोचकर नहीं कह रहे हो। गोरा बोला, मैं तुम पर श्रद्धा रखता हुआ ही कह रहा हूं। ऐसा होना ही ठीक था, और मैं भी होता तो ऐसा ही होता। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ही किसी धर्म को अपनाना या छोड़ना हमारी चमड़ी के ऊपर की चीज होती, तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन वो मर्म की बात है, इसीलिए उसे हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता। अगर किसी तरह की बाधा न होती, अगर किसी तरह का दंड न भरना पड़ता, तो ऐसे महत्वपूर्ण मामले में कोई एक मत अपनाते या बदलते समय मनुष्य अपनी समूची बुद्धि का आह्वान क्यों करता? सत्य को वो यथार्थ सत्य मानकर ग्रहण कर रहा है या नहीं, इसकी परीक्षा तो मनुष्य को देनी ही होगी, दंड स्वीकार करना ही होगा। सत्य का व्यापार ऐसा शौकिया व्यापार नहीं है कि रत्न भी मिल जाए और दाम भी न चुकाना पड़े। इस पर बहस मानो बेलगाम हो उठी। बाणों के जवाब में बाण की तरह बातों पर बातें बरसने लगीं और उनकी टकराहट से चिंगारियां निकलने लगीं। बहुत देर तक वाग युद्ध होने के बाद अंत में विनय ने उठकर खड़े होते हुए कहा, गोरा, तुम्हारी और मेरी प्रकृति में एक मूलगत भेद है। वो अभी तक किसी तरह दबा हुआ था। जब भी वो उभर कर आता था, मैं स्वयं उसे दबा देता था, क्योंकि मैं जानता था जहां भी तुम्हें कोई अलगाव दिखता है, तुम उससे संधि करना जानते ही नहीं, एकाएक तलवार उठाकर दौड़ते हो। इसीलिए तुम्हारी दोस्ती को निभाते चलने के लिए मैं बराबर अपनी प्रकृति को कुचलता आया हूं। आज समझ सकता हूं कि इससे मंगल नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। गोरा ने कहा, खैर, अब तुम्हारी क्या मंशा है, ये साफ साफ कहो। विनय ने कहा, आज मैं अकेला अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। समाज नाम के राक्षस को प्रतिदिन मनुष्य बलि देकर उसे खुश रखना होगा, और जैसे भी हो उसी के शासन की फांसी गले में डाले रहना होगा, चाहे प्राण रहें या न रहें। ये मैं किसी तरह स्वीकार न कर सकूंगा। गोरा ने पूछा, तो महाभारत के उस ब्राह्मण शिशु की तरह तिनका लेकर बकासुर का वध करने निकल रहे हो क्या? विनय ने कहा, मेरे तिनके से बकासुर मरेगा या नहीं ये नहीं जानता, लेकिन मुझे कच्चा चबा जाने का अधिकार उसे है, ये बात मैं किसी तरह नहीं मानूंगा। उसे चबाना शुरू कर देने पर भी नहीं। गोरा ने कहा, अब तुम रूपक का सहारा लेकर बात करने लगे, अब समझना ही मुश्किल हो रहा है। विनय ने कहा, समझना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, मानना ही मुश्किल है। मनुष्य जहां स्वभाव से स्वाधीन है, धर्म से स्वाधीन है, वहां उसके खाने सोने बैठने को भी हमारे समाज ने बिल्कुल निरर्थक बंधनों में बांध रखा है। इस बात को तुम मुझसे कम जानते हो ऐसा नहीं है, लेकिन समाज की इस जबरदस्ती को तुम अपनी जबरदस्ती से मानना चाहते हो। लेकिन मैं आज कह रहा हूं, इन मामलों में मैं अब किसी का जोर नहीं मानूंगा। समाज का दावा मैं उसी समय तक मानूंगा जिस समय तक वो मेरे उचित अधिकारों की रक्षा करेगा। वो अगर मुझे मनुष्य नहीं समझता, मुझे मशीन का पुर्जा बनाकर रखना चाहता है, तो मैं भी फूल चंदन से उसकी पूजा नहीं करूंगा, उसे लोहे की मशीन भर मानूंगा। गोरा ने कहा, यानी संक्षेप में तुम ब्राह्म हो जाओगे? विनय ने कहा, नहीं। गोरा ने कहा, ललिता से ब्याह करोगे? विनय, हां। गोरा, हिंदू पद्धति से? विनय ने कहा, हां। गोरा, परेश बाबू की राय है? विनय, ये उनकी चिट्ठी देख लो। गोरा ने परेश की चिट्ठी 2 मर्तबा पढ़ी। उसके अंत में यही लिखा था, मैं अपनी पसंद या नापसंद की बात न कहूंगा, तुम्हारी सुविधा या असुविधा की भी कोई बात कहना नहीं चाहता। मेरा किस मत पर विश्वास है, मेरा समाज क्या है, ये तुम जानते हो। ललिता ने बचपन से क्या शिक्षा पाई है और किस संस्कार के बीच पलकर वो मनुष्य हुई है, ये भी तुमसे छिपा नहीं। इन सब बातों को अच्छी तरह देख सुनकर तुमने अपना मार्ग ठीक कर लिया है। अब मुझे कुछ कहना नहीं। जहां तक मेरी बुद्धि सोच सकी है, मैंने सोच लिया है। सोचकर यही देखा कि तुम दोनों के विवाह में बाधा देने का कोई धर्म संगत कारण नहीं, क्योंकि तुम पर मेरी पूर्ण श्रद्धा है। इस जगह समाज में यदि कोई बाधा हो तो तुम उसे स्वीकार करने को बाध्य नहीं। मुझको केवल इतना ही कहना है कि यदि तुम समाज को लांघना चाहते हो तो
इसके लिए तुमको समाज से बड़ा बनना होगा। यदि तुम अपने को बड़ा न बना सकोगे तो समाज बंधन को तोड़कर निकल जाना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर न होगा। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा सम्मिलित जीवन केवल प्रलय शक्ति की सूचना न देकर उत्पत्ति और पालन का तत्व धारण करे, इस पर सदैव ध्यान रखना होगा। केवल इसी एक काम में सहसा एक प्रचंड दुस्साहस दिखलाने से काम न चलेगा। इस दुस्साहस के अनंतर तुमको अपने जीवन के समस्त कार्य को वीरत्व सूत्र में गूंथना होगा, नहीं तो तुम बहुत नीचे उतर आओगे, क्योंकि बाहर से समाज तुमको सर्वसाधारण की श्रेणी में भी नहीं रख सकेगा। यदि तुम अपने प्रभाव से इन साधारण मनुष्यों की अपेक्षा बड़े न हो सकोगे तो साधारण लोगों की दृष्टि में भी तुम छोटे जचोगे। वे लोग भी तुम्हें नीची दृष्टि से देखेंगे। तुम्हारे भविष्य शुभाशुभ के लिए मेरे मन में यथेष्ट आशंका बनी है, किंतु इस आशंका के कारण तुमको रोक रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि संसार में जो साहस करके अपने जीवन के द्वारा नए नए प्रश्नों की मीमांसा करने को तैयार हैं, वे ही समाज को बड़ा बना सकते हैं। जो केवल सामाजिक नियम मानकर चलते हैं, वे केवल समाज को ढोते हैं, उसे आगे बढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए मैं अपनी भीरुता और चिंता लेकर तुम्हारा मार्ग न रोकूंगा। तुमने जिसे अच्छा समझा है, अनेक विघ्न रहते भी उसका पालन करो। ईश्वर तुम्हारी सहायता करें। ईश्वर अपनी सृष्टि को किसी एक अवस्था में बांध कर नहीं रखता, वो सबको अनेक अवस्थाओं में बदलता रहता है। जो संसार के पथ प्रदर्शक है, वही तुम लोगों को मार्ग दिखावें। मेरे ही मार्ग से तुमको सदा चलना होगा, ऐसा आदेश मैं नहीं दे सकता। तुम्हारी अवस्था के जब हम थे, तब हम भी रस्सी खोलकर किनारे से सम्मुख वायु की ओर नाव ले चले थे। किसी के निषेध वाक्य पर हमने ध्यान न दिया था। आज भी उसके लिए हम पश्चाताप नहीं करते। यदि अनुताप करने का कारण संगठित होता तो उसी से क्या? मनुष्य भूल करेगा, उसके कितने ही साधन व्यर्थ भी होंगे, वो दुख भी पावेगा, किंतु इससे वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ न रहेगा। जो उचित समझेगा उसके लिए वो आत्मसमर्पण करेगा ही। इसी तरह ये निर्मल जल वाली संसार नदी की धारा चिरकाल तक बहती रहेगी। इससे कभी कभी किनारा टूटकर कुछ काल के लिए क्षति पहुंच सकती है। इस भय से उसके प्रवाह को बांध देना, प्रलय को बुलाना है, ये मैं भली भांति जानता हूं। अतएव जो शक्ति तुमको अनिवार्य वेग से सामाजिक नियम के बाहर खींच कर लिए जा रही है, उसी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके मैं उसके हाथ तुम दोनों को सौंपता हूं। वही दोनों की जीवन संबंधी सारी निंदा, ग्लानि और आत्मीय जनों के चिरविच्छेद को सार्थक करे। जो तुम दोनों को दुर्गम पथ पे लिए जा रही है, वही तुमको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। इस चिट्ठी को पढ़कर गोरा चुप हो रहा। उसे चुप देख विनय ने कहा, परेश बाबू ने अपनी ओर से जैसी सम्मति दी है, वैसे ही तुमको भी सम्मति देनी पड़ेगी। गोरा, परेश बाबू सम्मति दे सकते हैं, क्योंकि नदी की जिस धारा से किनारे टूटते हैं वो उन्हीं की है, परंतु मैं सम्मति नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी धारा किनारे की रक्षा करती है। हमारे इस किनारे पर हजारों लाखों वर्ष की गगनभेदी कीर्ति विद्यमान है। हम कुछ नहीं कह सकते, यहां प्रकृति का नियम ही काम करेगा। अपने किनारे को हम पत्थरों से बांध कर ही रखेंगे। इसके लिए चाहे हमारी निंदा करो और चाहे और कुछ। ये हमारी पवित्र प्राचीन पुरी है। इस पर हर साल बाढ़ से मिट्टी की नई परत पड़ती रहे और किसानों के दल उसमें हल चलाया करें, ऐसा हमारा इरादा नहीं है। इससे हमारा नुकसान होता है तो हो, ये हमारे रहने की जगह है, खेती करने की नहीं। इसलिए जब तुम लोगों का कृषि विभाग हमारे इन पत्थरों को कड़े कहकर उनकी निंदा करता है तो हम उस पर शर्म से मर नहीं जाते। विनय ने कहा, अच्छा तुम इतना ही बतलाओ कि तुम हमारे इस विवाह को पसंद करोगे या नहीं। गोरा, नहीं करूंगा, कदापि नहीं। विनय, और गोरा, और क्या, तुम्हें छोड़ दूंगा, तुमसे कोई संपर्क न रखूंगा। विनय, अगर मैं तुम्हारा मुसलमान मित्र होता तो? गोरा ने कहा, तो उसकी बात ही अलग होती। पेड़ की डाल टूटकर यदि आप ही अलग हो पड़े तो ये उसे किसी तरह फिर पूर्ववत अपना नहीं बना सकता, किंतु बाहर से जो लता आकर उससे लिपटती है उसे वो आश्रय देता ही है। यहां तक कि अंधड़ से टूटकर गिर पड़ने पर भी उसे नहीं छोड़ता, किंतु अपना जब पराया हो जाए तो उसको छोड़ने के सिवा और कोई गति नहीं। इसीलिए तो इतने विधि निषेध है, इतनी खींचातानी है। विनय, इसी से कहता हूं कि त्याग का कारण इतना हल्का और उसका विधान इतना सुलभ होना उचित न था। जिस समाज में अत्यंत साधारण आघात लगने से ही जुदाई होती है
और वो जुदाई हमेशा के लिए रह जाती है। उस समाज में मनुष्य को स्वच्छंद होकर चलने फिरने और काम धंधा करने में कितनी बाधा पहुंचती है, क्या तुम इस बात को सोचकर नहीं देखते? गोरा ने कहा, उस चिंता का भार मेरे ऊपर नहीं, समाज के ऊपर है। समाज उसकी जैसी चाहिए चिंता कर रहा है। समाज ऐसी समग्रता से और इतने बड़े पैमाने पर सोचता है कि मुझे उसके सोचने का भान भी नहीं होता। हजारों वर्षों से वो सोचता भी रहा है और अपनी रक्षा भी करता आया है। इसका मुझे भरोसा है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर तिरछी घूमती है कि सीधी, भटकती है कि नहीं, जैसे मैं ये नहीं सोचता और न सोचने पर भी मुश्किल में नहीं पड़ता। समाज के बारे में भी मेरी वैसी ही धारणा है। विनय ने हंसकर कहा, मैं इतने दिनों तक ये सब बातें इसी तरह कहता था। आज मुझे भी ये बात किसी के मुंह से सुननी होगी, ये कौन जानता था। बात बनाकर बोलने का दंड आज मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा, ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। लेकिन बहस करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक बात जो मैं आज खूब नजदीक से अच्छी तरह देख सका हूं, वो मैंने पहले नहीं देखी थी। मनुष्य के जीवन की गति एक महानदी सी है। वो अपने वेग से अकल्पनीय ढंग से ऐसी नई नई दिशाओं में रास्ता बना लेती है जिधर को पहले उसका प्रवाह नहीं था। उसकी गति की वो विचित्रता, उसके ये कल्पनातीत परिवर्तन ही विधाता का अभिप्राय होते हैं। वो कोई नहर नहीं है, उसे बंधे हुए रास्ते पर नहीं चलाया जा सकता। ये बात अपने जीवन में ही बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गई है। तब हमें कभी कोई लच्छेदार बातों से बहका न सकेगा। गोरा ने कहा, भुनगा जब आग में गिरने जाता है तब वो भी ठीक तुम्हारी भांति इसी तरह तर्क करता है, इसलिए मैं अब तुमको व्यर्थ समझाने की चेष्टा न करूंगा। विनय ने कुर्सी से उठकर कहा, अच्छी बात है, तो मैं जाता हूं, एक बार मां से भेंट कराऊं। विनय चला गया तो महिम धीरे धीरे चलते हुए आए। पान चबाते चबाते उन्होंने पूछा, शायद सुबीता नहीं हुआ? होगा भी नहीं, कब से कहता चला आ रहा हूं संभल जाओ, बिगड़ने के लक्षण दिख रहे हैं। मेरी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसी समय किसी तरह जोर डालकर शशिमुखी के साथ उसका ब्याह कर देते तो कोई बात ही न रहती। लेकिन काकस्य परिवेदना, कहूं भी किसको? जिसे कोई जानबूझकर न समझे वो तो माथा फोड़कर भी नहीं समझाया जा सकता। अब विनय जैसा लड़का तुम्हारे दल से अलग हो जाए, ये क्या कम अफसोस की बात है? गोरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। महिम फिर बोले, तो विनय को रोक नहीं सके? खैर जाने दो, लेकिन शशिमुखी के साथ उसके विवाह की बात को लेकर कुछ ज्यादा ही गोलमाल हो गया। अब शशि के ब्याह में और देर करने से नहीं चलेगा। हमारे समाज के रंग ढंग तो जानते ही हो, एक बार कोई उसकी पकड़ में आ जाए तो उसे रुलाकर ही छोड़ता है। इसीलिए एक पात्र, नहीं नहीं घबराओ मत, तुम्हें घटक नहीं बनना पड़ेगा, मैंने खुद ही सब ठीक ठाक कर लिया है। गोरा ने पूछा, पात्र कौन है? महिम बोले, यही तुम्हारा अविनाश। गोरा ने पूछा, वो राजी होगा? महिम बोले, राजी नहीं होगा? उसे क्या विनय समझ रखा है? तुम जो कहो, यही तय पाया है कि तुम्हारे दल में एक वही अविनाश ही तुम्हारा सच्चा भक्त है। तुम्हारे परिवार के साथ उसका संबंध होगा। ये बात सुनकर वो तो खुशी से नाच उठा। बोला, ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरा गौरव है। दहेज की रकम की बात मैंने पूछी तो कानों पर हाथ रखकर बोला, माफ कीजिए, इसकी तो बात भी मुझसे न कीजिए। मैंने कहा, अच्छा वो सब बात तुम्हारे पिता के साथ होगी। उसके बाप के पास भी गया था। बाप बेटे में काफी अंतर देखने में आया। रुपए की बात पर बाप ने कानों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, बल्कि ऐसे ढंग से बात करना शुरू किया कि मुझको ही कानों पर हाथ धरना पड़ गया। ये भी देखा कि लड़का भी इन सब मामलों में बड़ा पितृभक्त है, एकदम पिता ही परम तपः। उसे बीच में डालने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब कंपनी बहादुर के कुछ कागज बुनाए बिना काम होता नहीं दिखता। खैर वो जो हो, अविनाश को तुम भी दो एक बात कह लेना, तुम्हारी ओर से बढ़ावा मिलने पर शायद। गोरा ने कहा, उसे रकम तो कुछ कम नहीं होने की। महिम ने कहा, यह तो जानता हूं, पितृभक्ति से जब फायदा भी होता है तब उसे संभालना मुश्किल होता है। गोरा ने पूछा, बात पक्की हो गई है? महिम बोले, हां, दिन मुहूर्त सब एकदम तय। तय ही समझो, माघ महीने की पूर्णिमा को। और बहुत दिन नहीं है। बाप ने कहा है हीरे पन्ने की जरूरत नहीं है, लेकिन गहना खूब भारी सोने का होना चाहिए। अब कैसे सोने के दाम बढ़ाए बिना उसका भार बढ़ाया जा सकता है? कुछ दिन सुनार के साथ बैठकर इसी बारे में सोच विचार करना होगा। गोरा ने कहा, लेकिन इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है?
अविनाश भी जल्दी ही ब्राह्म समाज में जा मिलेगा, ऐसा तो कोई डर नहीं है। महिम ने कहा, हाँ वो तो नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया है कि बाबा के शरीर की हालत इधर दिन दिन गिरती जा रही है। डॉक्टर लोग जितना ही रोकते हैं उतना ही वो अपने नियमों को और कड़ा बनाते जाते हैं। आजकल जो सन्यासी उनके साथ है वो उन्हें 3 बार स्नान कराता है। उस पर ऐसा हठ योग भी शुरू कराया है कि आंखों की पुतलियां, पलकें, निश्वास प्रश्वास, नाड़ी धमनी सब एकदम उलट पुलट हुई जा रही हैं। बाबा के रहते रहते शशि का ब्याह हो जाने में ही सुविधा है। उनकी पेंशन की जमा पूंजी सब स्वामी ओमकारानंद के हाथ में चले जाने से पहले ही काम संपन्न हो जाए तो मुझे बहुत फिक्र न करनी पड़े। कल बाबा के सामने मैंने बात उठाई भी थी। देखा कि मामला इतना आसान नहीं है। मैंने सोचा है उस बेटा सन्यासी को कुछ दिन कस के गांजा पिला करके काबू में करके उसी के द्वारा काम निकलवाना होगा। ये तुम निश्चय जान लो कि जो गृहस्थ हैं, जिनकी रुपए की जरूरत सबसे अधिक है, बाबा का रुपया उनके हिस्से नहीं आएगा। मेरी मुश्किल यही है कि दूसरे का बाप तो कस के रुपया वसूल करना चाहता है और अपना बाप रुपया देने की बात सुनते ही प्राणायाम करने बैठ जाता है। अब मैं उस 11 बरस की लड़की को गले से बांध कर क्या डूब मरूं? अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 61वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।